हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आज अपने आरटीई अधिनियम 2009 करेंगे और इसकी जो भी बातें होगी प्रमुख और जो भी इसके अंदर अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जो अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आज अपने इसके अंदर 50 प्रश्नों के अंदर कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो जो भी अपने रीट लेवल 1 और 2 अपने पहले ही अटेम्प्ट में पास करना चाहता है दोस्तों, उसके लिए ये क्लास एकदम रामबाण साबित होने वाली है। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, आपने सही सुना, पहले ही अटेम्प्ट में। और आप सभी को एक बात और बता दूं, मैं अपने 5 अक्टूबर को दोस्तों सुबह 9-10 बजे के करीब अपने एक दिल्ली पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़ जाना। तो अपने इस क्लास से भी जुड़ जाओ और उस क्लास से भी जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना है। तो आज अपने आरटी अधिनियम 2009 करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, तो ये अपने शुरू करते हैं। तो देखो अपना पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि आरटीई अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है निजी स्कूलों का नियमन। ऑप्शन बी है सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति बढ़ाना। ऑप्शन डी है शिक्षकों की भर्ती आसान बनाना। तो अपने मेरे प्यारे भाइयों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ये आ गया कि आरटीई अधिनियम अपने आरटीई अधिनियम के अनुसार बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। जी मेरे प्यारे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने ये। इस पे अपने स्टार लगा लो, अपने इस पे स्टार लगा लो। ऑप्शन ए है माता पिता। ऑप्शन बी है राज्य सरकार। ऑप्शन सी है पंचायत और स्थानीय प्रशासन। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपने उपरोक्त सभी। अपने प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि आरटीई अधिनियम के तहत अपने 25% आरक्षण किस प्रकार के बच्चों के लिए है। केवल अनुसूचित जाति वालों के लिए, बी आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं वंचित वर्ग के लिए, सी लड़के एवं बाल मजदूरों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और वंचित वर्ग वाले हैं उनको 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है आरटीई के तहत। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अपने आ गया कि आरटीई अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत हुआ। तो आरटीई अधिनियम में वो अपने दोस्तों अपने 21A के तहत हुआ। किस अधिनियम के तहत हुआ? 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि अधिनियम के अनुसार किस उम्र तक की शिक्षा अनिवार्य है, यानी किस उम्र तक के बच्चों को अपने पढ़ना ही चाहिए, उनको उनके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पढ़ाया जाए। तो अपने इसका आ जाएगा अपने ऑप्शन ए 3 से 14 वर्ष। ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन सी 5 से 18 वर्ष। ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 6 से 14 वर्ष। तो अपने इस क्लास को थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अपने धीरे करेंगे तो अपने पास इतना टाइम नहीं है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसके लिए अपने नेक्स्ट की सेशन की तैयारी करते हैं। तो आरटी के अनुसार निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों के लिए फ़ीस कौन देता है। तो निजी स्कूलों की जो फीस होता है वो कौन देता है? अपनी राज्य सरकार देती है। ठीक है, कौन देती है? राज्य सरकार। नेक्स्ट चलते हैं अपने कि प्रश्न नंबर 7 आरटीई अधिनियम के अनुसार स्कूलों में न्यूनतम शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए।
न्यूनतम शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए अपने, तो वो होना चाहिए अपने, क्या होना चाहिए वो दोस्तों अपने होना चाहिए 1/3। यानी अगर जो 30 छात्र है तो उन पे अपने एक शिक्षक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं कि आरटीई अधिनियम में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान है। तो शिक्षा की गुणवत्ता जो सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रावधान किया गया है वो है ऑप्शन ए पाठ्यक्रम अनिवार्य, ऑप्शन बी शिक्षक प्रशिक्षण, ऑप्शन सी स्कूल निरीक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो भी प्यारे भाई बहन इस क्लास से नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, और अपने चैनल के बायो में टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक है जो कि ग्रुप बना हुआ है, उससे जुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि अधिनियम में शिक्षा का अधिकार, अधिनियम में शिक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए गरीब बच्चों को, ऑप्शन बी सभी बच्चों को, ऑप्शन सी विशेष जरूरत वाले बच्चों को और ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सभी बच्चों को। प्रश्न नंबर 10 मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 10 अपनी स्क्रीन पे आ गया है कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भारत में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब से था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन डी, लागू ही नहीं था। आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भारत में अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागू ही नहीं था। उससे पहले कोई पढ़ता तो ठीक है, ना पढ़ता तो भी ठीक है दोस्तों। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आरटीई अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है, तो ये आ जाएगा कक्षा 1 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या माना गया है। प्रवेश प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों वो अपने क्या आ जाएगी, स्कूलों की संख्या कम होना, अभिभावकों की ज़रूरतों की कमी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अभिभावकों की ज़रूरत की कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने आरटीई अधिनियम में बाल मजदूरी के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बाल मजदूर शिक्षा के पात्र है। जो बाल मजदूर है, जिन बच्चों से बचपन में मजदूरी करवाई जाती है, उनको भी शिक्षा का प्रावधान है, उनको पूरी शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा का स्तर किससे सुनिश्चित किया जाता है। तो आरटीई अधिनियम में शिक्षा का स्तर दोस्तों अपने कैसे सुनिश्चित करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन डी आ जाएगा। कैसे सुनिश्चित करेंगे, स्कूल का निरीक्षण करके, शिक्षक प्रशिक्षण करके एवं पाठ्यक्रम मानक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों के लिए कैप्टेशन फॉर्म किसके द्वारा भरा जाता है। तो ये जो फॉर्म है अपने किसके द्वारा भरा जाता है, ये अपने माता पिता के द्वारा भरा जाता है, माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आरटीई अधिनियम के अनुसार कौन सा स्कूल अधिनियम के दायरे में नहीं आता। तो ये अपने केंद्रीय स्कूल जो है जो अधिनियम के दायरे में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आरटीई अधिनियम में अनिवार्य शिक्षा का अर्थ क्या है। तो अनिवार्य शिक्षा है उसका अर्थ अपने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निःशुल्क शिक्षा और स्कूल जाना अनिवार्य होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिए कितने साल की अवधि तय की गई है। तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने क्या होगा, स्क्रीन पे बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो। इसका राइट आंसर अपने हो जाएगा 8 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने
आरटीई अधिनियम में शिक्षा का अधिकार किसके द्वारा लागू होता है? तो शिक्षा का अधिकार है वो अपने राज्य सरकार द्वारा लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम के अनुसार बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए निजी स्कूल होते हैं, राज्य सरकार होती है, अभिभावक होते हैं और अपने ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम में मुफ्त शिक्षा का अर्थ क्या है? मुफ्त शिक्षा का अर्थ क्या है? केवल प्रवेश निःशुल्क मिलता है दोस्तों, दोनों यानी अपने पाठ्य पुस्तक मुफ्त मिलती है और कोई शुल्क नहीं लेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सी। 22 नंबर प्रश्न अपने स्क्रीन पे आ गया है कि दोस्तों आरटीई अधिनियम में शिक्षा का प्रारूप क्या है? आरटीई अधिनियम में शिक्षा का प्रारूप अपने क्या हो जाएगा? केवल शैक्षणिक और बी शैक्षणिक और नैतिक, सी अपने आ जाएगा केवल नैतिक और डी तकनीकी। तो राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक और नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम के अनुसार अभिभावकों की जिम्मेदारी क्या है? क्या है? ऑप्शन ए स्कूल योजना, ऑप्शन बी स्वास्थ्य देखना, ऑप्शन सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए स्कूल भेजना। आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 शिक्षकों को किसके द्वारा अनिवार्य की गई शिक्षा, जो बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है वो अपने भारतीय संविधान संशोधन के तहत ये अनिवार्य की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, आरटीई अधिनियम में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है इसका प्रावधान हो जाएगा अपने शिक्षण प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम आ जाएगा और स्कूल निरीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। आरटीई अधिनियम के अनुसार किस वर्ग के बच्चों की प्राथमिकता दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए लड़कों को, ऑप्शन बी आर्थिक रूप से कमज़ोर और ऑप्शन सी अनुसूचित और ऑप्शन डी सभी। राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को। प्रश्न नंबर 27, आरटीई अधिनियम में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या होती है दोस्तों? तो न्यूनतम योग्यता अगर वो स्नातक और शिक्षण प्रशिक्षण में कुशल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपने शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन बी शिक्षक का बोझ कम करना, ऑप्शन सी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम लागू करने के लिए राज्य सरकार को किस प्रकार की मदद की जाती है? तो किस प्रकार की मदद की जाती है अपने? ऑप्शन ए वित्तीय, ऑप्शन बी शिक्षण प्रशिक्षण वाली और ऑप्शन डी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी सभी। राइट आंसर आ जाएगा इसका अपने ऑप्शन डी। आरटीई अधिनियम में विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो उनके लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए किसका रोल है? तो अपने स्कूल प्रबंधन का, राज्य सरकार का, अभिभावकों का और सभी का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, आरटीई अधिनियम में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा, ऑप्शन ए सभी बच्चों को स्कूल भेजना, ऑप्शन बी विशेष जरूरत वाले बच्चों को स्कूल भेजना, तो ऑप्शन सी केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए और डी केवल लड़कियों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए।
मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम सही क्लास है आपके लिए, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम अपने बीच में टाइम फिजूल नहीं करेंगे कमेंट पढ़ने के लिए। कमेंट अपने क्लास के अंत में पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अपनी क्लास है उसको पूरी शिद्दत से लगानी है, जिससे आपको भी आपका टाइम भी बचे। दोस्तों बीच में कमेंट पढ़ने बैठ गए तो आपका टाइम ज़ाया होगा, और इससे अच्छा कि जितना टाइम बचेगा उस टाइम आप और पढ़ लेना। अपने इस क्लास को जल्दी अपने ख़त्म करते हैं और आपके लिए नेक्स्ट क्लास की तैयारी करते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आरटीई अधिनियम में शिक्षा का अधिकार कितने साल का है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपने कितने साल का है? तो ये अपने 8 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न अपने, आरटीई अधिनियम में प्रवेश करने के लिए अभिभावकों को क्या करना पड़ता है? आवेदन भरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आवेदन भरना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने कि आरटीई अधिनियम में निजी स्कूलों का दायित्व क्या है? क्या है मेरे प्यारे भाइयों इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए आरक्षित सीटें, ऑप्शन बी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना, और ऑप्शन डी सभी। आरटीई अधिनियम में निजी स्कूलों का दायित्व क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अपने प्रश्न नंबर 36 दोस्तों, आरटीई अधिनियम लागू होने से किस स्तर की शिक्षा में सुधार हुआ है? तो ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है माध्यमिक, ऑप्शन सी है उच्चतर, ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा। तो इससे प्राथमिक शिक्षा में सुधार हुआ है, क्योंकि बच्चों को अपने प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने नहीं देता, उनको मजदूरी करवाई जाती है। और आरटीई अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, अनिवार्य कर दिया है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, आरटीई अधिनियम में फीस नीति किसके अनुसार तय की गई? तो ये जो नीति है ये अपने राज्य सरकार द्वारा तय की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, आरटीई अधिनियम के अनुसार बच्चों को किस स्तर की निःशुल्क शिक्षा मिलती है? तो किस स्तर की मिलती है अपने? ऑप्शन बी कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि आरटीई अधिनियम लागू होने के बाद कितने वर्ष में सभी बच्चों को प्रवेश सुनिश्चित करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने कितने वर्ष हो जाएंगे दोस्तों? वो अपने 5 वर्ष हो जाएंगे, नहीं 3 वर्ष हो जाएंगे। राइट आंसर इसका 3 वर्ष होंगे। कितने होंगे? 3 वर्ष। कितने होंगे इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा का अधिकार किस पर आधारित है? किस पर आधारित है आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा का अधिकार? तो ये संविधान पर आधारित है। संविधान का संशोधन करके इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम में सरकारी स्कूल में कौन सी जिम्मेदारी है? तो कौन सी जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल में? सभी बच्चों को प्रवेश देना, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम लागू करना, ऑप्शन सी शिक्षण प्रशिक्षण देना, ऑप्शन डी सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने, आरटीई अधिनियम के अनुसार निजी स्कूल में आरक्षित सीटों की संख्या कैसे तय होती है? तो निजी स्कूल में आरक्षित सीटों की संख्या कैसे तय होती है दोस्तों? अपने स्कूल की क्षमता के अनुसार, राज्य सरकार के निर्देशानुसार, अभिभावक की मांग पर, स्कूल प्रबंधन के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, आरटीई अधिनियम में शिक्षा के अधिकार की समय सीमा क्या है? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 8 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष, और ऑप्शन डी है 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। 8 वर्ष होगा राइट आंसर। आरटीई अधिनियम में शिक्षा का अधिकार की समय सीमा 8 वर्ष है। क्या हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा अपने
8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आरटी अधिनियम में बाल अधिकार और शिक्षा का संबंध क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने डी, यानी सभी आ जाएंगे समान अवसर, समान आरक्षण और निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। आरटी अधिनियम में अभिभावकों की भूमिका किस स्तर पर महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर भी अपने डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ये बोल रहा है प्रवेश आवेदन, ऑप्शन बी स्कूल में नियमित उपस्थिति, ऑप्शन सी शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना। आरटी अधिनियम के अनुसार स्कूल निरीक्षण का उद्देश्य क्या है? स्कूल निरीक्षण का उद्देश्य अपने ऑप्शन ए शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी शिक्षण प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी छात्रों की संख्या जांचना, ऑप्शन डी केवल रिकॉर्ड के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि आरटी अधिनियम में शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता किसके द्वारा दी जाती है? अपनी वित्तीय सहायता बतानी है। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय। आरटी अधिनियम क्वेश्चन क्या है? आरटी अधिनियम के तहत शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता अपने ये कौन देता है दोस्तों? तो ये अपने राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार का सहयोग होता है दोस्तों इसमें। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आरटी अधिनियम लागू होने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, निजी स्कूलों की संख्या बढ़ाना और उच्च शिक्षा का बढ़ाना और केवल प्रशिक्षण देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आरटी अधिनियम में शिक्षा का अधिकार किसके लिए अनिवार्य है? किसके लिए अनिवार्य हो जाएगा अपने? ऑप्शन ए है केवल गरीब बच्चों के लिए, केवल गरीब बच्चों के लिए, ऑप्शन बी सभी बच्चों के लिए, ऑप्शन सी ज़रूरत वाले बच्चों के लिए, विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को। तो इसका राइट आंसर अपने बी हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न अपने कि आरटी अधिनियम में शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? ऑप्शन ए जुर्माना, ऑप्शन बी प्रवेश रोका जा सकता है, ऑप्शन सी स्कूल बंद हो सकता है, ऑप्शन ए सभी उपरोक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुर्माना। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ी तबीयत सी सही नहीं है तो अपने बीच बीच में क्लास सही नहीं हुई, पर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे प्रश्न मिले होंगे। और अपने 5 तारीख को सुबह 9-10 बजे के करीब अपने दोस्तों दिल्ली पुलिस की बहुत महा मैराथन लेके आ रही हैं और वो अपने 3-4 दिन लगातार चलेगी, जिससे आपका लेवल पता चल जाएगा अपने कि आपकी कितनी तैयारी है दोस्तों। उसमें अपने रीजनिंग कराएंगे और दोस्तों जीके जीएस हो जाएंगे और अपने करंट अफेयर हो जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट